गुड मॉर्निंग, इंग्लिश विद आकाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश सिंह, एन इंग्लिश ट्रेनर, और मैं कभी कभी बातें करता रहता हूं जो कि बहुत बड़े मुद्दे हैं एजुकेशन से रिलेटेड। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पे जिससे इंडिया में मान के चलिए कि 85 to 90% पीपल दे आर वरीड, बहुत परेशान रहते हैं। वो है मुद्दा वीक स्टूडेंट। जी, तो हमारा आज का टॉपिक है वीक स्टूडेंट्स क्यों होते हैं, कैसे उनको पहले एवरेज में लाते हैं, एवरेज से कैसे उनको तेज बनाया जाए, उसका एक पूरा जो कुछ मुझे मेरे ऑब्जर्वेशन में जो कुछ समझ में आता है मैं बात करता हूँ। पहली बात तो वीक स्टूडेंट कहेंगे किसको। एक बात आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने एक प्रेशर बना दिया है स्टूडेंट्स के ऊपर कि जिसका 90% के नीचे आए उसको हम वीक स्टूडेंट मान लेते हैं, 80% के नीचे आए। ऐसा कुछ नहीं है। एक सब्जेक्ट में अगर स्टूडेंट 60 नंबर पा रहा है 100 में से, तो इसको मतलब उसको फर्स्ट डिवीजन माना गया है। और अगर 75% पा रहा है तो उसको डिक्टेंशन की श्रेणी में रखा जाता है। इट मीन्स उस सब्जेक्ट में उसको बहुत अच्छी नॉलेज है। लेकिन चूंकि आज के टाइम पे हमने एक सेट प्रोटोकॉल बना दिया है कि अगर 90 से कम है तो कुछ नहीं है। जबकि मैं आपको बता दूं सिर्फ 5 to 6% ऐसे बच्चे हैं जो कि अपने करियर में बोर्ड्स में 90% अचीव कर पाते हैं। उन्हीं को देख देख के सब लोग पागल हुए रहते हैं कि नहीं हमारे बच्चे का 90। सोचना कोई बुरी बात नहीं है, मैं तो कहता हूँ 100% ले आओ, 99 लाओ। लेकिन एकदम प्रेशर बना देना, अगर आपका बच्चा 65 to 70% ला रहा है तो बहुत वो ख़राब नहीं है। हाँ, किसी एक विशेष क्षेत्र पे उसको फोकस करने की ज़रूरत है, ये हो सकता है। चलो ठीक है, तो वीक स्टूडेंट्स की बात करेंगे। पहला, मैंने जो अमूमन वीक स्टूडेंट्स में देखा है कि वो वीक स्टूडेंट्स की पहली गलती, वीक स्टूडेंट्स हमेशा क्लास में बात करते रहते हैं। आप ऑब्जर्व करिए, मैंने जो ऑब्जर्व किया है कम से कम 5000 वीक स्टूडेंट्स को पिछले 10 सालों में, उनकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है वो क्लास में बात करते रहते हैं, चाहे उनके टीचर हों या ना हों। उनके टीचर आएंगे, कुछ भी पढ़ा रहेंगे, पता नहीं क्या बात करते रहेंगे। तो आपका अगर बच्चा वीक है तो सबसे पहले उससे पूछना है क्या तुम क्लास में बात करते हो। वो नहीं बताएगा, उसके क्लास टीचर से पूछो, उसके सब्जेक्ट टीचर से पूछो कि डज ही टॉक इन द क्लास, क्या क्लास में बात करते हैं। तो अगर वीक से एवरेज में ले जाना है, मॉडरेट में ले जाना है, तो आपको उसको सबसे पहले बताना पड़ेगा कि बेटा क्लास में बात नहीं करनी। अगर तुम क्लास में बात करते रहोगे तो इसका मतलब टीचर जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं उस पर तुम्हारा ध्यान नहीं है, और जब ध्यान ही नहीं है तो फिर तुम कैसे करोगे। पॉइंट नंबर 2, हमेशा मैंने देखा है कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी फेयर कॉपी दूसरे के बच्चे की फेयर कॉपी से कंप्लीट करते हैं। ये भी गलत आदत है। हाँ, अगर आपका बच्चा बीमार है, 2-3-4 दिन की 10 दिन की छुट्टी पे है, तब फेयर कॉपी से किसी के कंप्लीट कर लेना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आपका बच्चा रोज़ स्कूल जा रहा है तो आप इतना सख्त बनिए, उससे बोलिए कि आपको फेयर कॉपी दूसरे की नहीं लेनी है। उसके स्कूल में बता दीजिए कि बेटा कोई इनको फेयर कॉपी ना दे, अपनी फेयर कॉपी से कंप्लीट करें। ठीक है। तीसरा, होमवर्क है। होमवर्क जो भी उनको मिलता है आप खुद देखिए क्या वो अपना होमवर्क कर रहे हैं और किस वे में कर रहे हैं। टीचर्स उनको क्या फीडबैक दे रहे हैं, होमवर्क चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और होमवर्क कितना मिल रहा है, कहीं होमवर्क ज़्यादा तो नहीं है या कम भी नहीं। होमवर्क एक एवरेज में रहना चाहिए, तो 3-4 पेज का। नेक्स्ट, अक्सर एक बात देखी गई है कि बच्चा क्या करता है कि वो दूसरे के पीरियड में दूसरा पढ़ता रहता है। जैसे मैथ्स पढ़ाया जा रहा है तो देखेंगे कि मैथ्स की जगह पे साइंस पढ़ रहे हैं। किसी टीचर ने बोल दिया आज इंग्लिश का टेस्ट है तो 7th पीरियड में टेस्ट है, तो बच्चे क्या करते हैं पहले पीरियड से ही हर सब्जेक्ट के, कोई भी सब्जेक्ट चल रहा हो सब में उसी का रट्टा मारते रहते हैं। ये गलत है। आप अपने बच्चों को बैठा के बताइए कि ये गलत है। 7th पीरियड में इंग्लिश का टेस्ट है तो दे देना, टेस्ट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा कम नंबर आएंगे मैं समझता हूँ, लेकिन उस टेस्ट के चक्कर में आप अपने 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th पीरियड को बर्बाद मत करिए। अगर आप उसको बर्बाद करेंगे तो सिंपल सी बात है आपका भी कुछ ना कुछ नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, क्लास में बात नहीं करनी है। अगर आपके बच्चे से आपने पूछो क्या तुम क्लास में बात करते हो, और नहीं बात करते हैं तो फिर अच्छी बात है। नहीं बात करते हैं तो वीक नहीं होंगे। अगर वो क्लास में दोस्त से बात नहीं करते हैं तो मान लो वीक स्टूडेंट नहीं होगा। अब 1% की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 1% हो भी सकते हैं कि क्लास में बात ना कर रहे हो तब भी वीक हों, लेकिन जो मैंने नॉर्मली देखा है कि एवरेज में 99% पीपल स्टूडेंट्स हु टॉक इन देयर क्लासरूम विद द स्टूडेंट, तो वो करते हैं गलती। एक और मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट जो है, आपने एक चीज़ सोची कभी नोटिस की कि टीचर जो है ना वो तेज स्टूडेंट्स को तो पढ़ाते हैं, धीरे जो कमज़ोर स्टूडेंट्स होते हैं उनको नहीं पढ़ाते। ऐसा एक टीचर के ऊपर एलिगेशन आता है कि कमज़ोर बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ मजबूत बच्चों को पढ़ाते रहते हैं।
इसके पीछे का सबसे पहले आप साइंस जान लो, इसके पीछे का रीजन जान लो, ऐसा क्यों करते हैं। हाँ ये बात सही है, मोस्टली टीचर ऐसा करते हैं, लेकिन इसके पीछे उनकी मजबूरी भी तो समझ लो। वीक बच्चों से जब भी क्वेश्चन करो तो जवाब नहीं देते, उनसे क्वेश्चन करोगे तो खड़े हो जाएंगे, 2 मिनट कुछ नहीं बोलेंगे, फिर एक क्वेश्चन के पीछे टीचर का कम से कम 3 से 4 मिनट जाता है। आप मुझे बताओ 35 मिनट की क्लास में, हाँ तुम गलत बता दो कोई दिक्कत नहीं, टीचर कहते हैं तुमको मैंने खड़ा किया, तुमसे मैंने पूछा, तुम गलत बता दो। बट वीक स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, वो खड़े रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। तो आपको चाहिए कि आप घर पे उनको कॉन्फिडेंट बनाओ, उनसे कोई भी सवाल पूछते रहो, उनसे बोलो कि कोई दिक्कत नहीं, तुमको आंसर नहीं आता है, तुम गलत आंसर दो। एक बार तुम गलत आंसर दोगे तो टीचर तुमको सही आंसर, राइट आंसर बता के आगे चला जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, बोलते ही नहीं है। अभी के स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, वो खड़े होकर मुन्न महाराज बन जाते हैं। तो अगर आप मुन्न महाराज बन जा रहे हैं, आप नहीं बात कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, टीचर 1-2 बार आपसे पूछेगा, और आपको जो टीचर को जिस दिन लग गया कि आप उसका समय सिर्फ खाओगे, तो और भी बच्चे तो हैं, क्यों देगा आपके ऊपर वो ध्यान? वो आपके ऊपर ध्यान नहीं देगा। इसीलिए आपको चाहिए कि अपने बच्चों को आप बता दीजिए। अगर आप खुद भी वीक स्टूडेंट हैं तो समझ जाइए, आपको आंसर रेगुलरली देना है, प्रॉपर वे में देना है। गलत हो आंसर कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, आप उसका आंसर गलत दो मुझे, लेकिन तुरंत दो। गलत आंसर देने में कोई बुराई नहीं है, गलत आंसर दोगे तो सीख जाओगे, लेकिन आंसर ना देना बुराई है, आंसर ना देना बुराई है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको आंसर फटाफट देना है। 4th थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेबल मैच करवाना है, इंपॉर्टेंट है। जैसे पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपके बच्चों की इंग्लिश नहीं आती है, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा इंग्लिश में क्या नहीं आता है, ये पता करना। इंग्लिश नहीं आती है ये नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ता हो तो उसको इंग्लिश में कुछ ना आता हो, कुछ तो आता होगा। उसको बताओ, उसको कॉन्फिडेंस दो, बेटा तुमको ये आता है, तुमको ये नहीं आता है। जैसे कुछ सेंटेंसेस बड़े आसान होते हैं, बिल, कैन, ये सब सेंटेंसेस बड़े आसान होते हैं, तो बच्चों को ये आता रहता है। उनको अगर कॉन्फिडेंस दिया जाए तो उनको लगता है हाँ मुझे 4 चीज़ें आती हैं, मुझे 2 नहीं आती हैं, तो उनको फोकस करना पड़ेगा 2 पे। आप भी उनकी पॉजिटिव चीज़ों को पकड़ो और उनको बताओ कि बेटा ये तुम्हारी कमियाँ हैं, इसको ठीक कर लो तो हो जाएगा। इन स्टेप्स को अगर आप ठीक किया जाए तो आप, सिंपल सी बात है कि आपका बच्चा ठीक हो सकता है। और अगर तेज स्टूडेंट्स की बात की जाए तो तेज ही हैं, उनके लिए एक सजेशन है कि उनको एक सब्जेक्ट पकड़ाओ, उनसे बोलो सारे ऑल द सब्जेक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट, बट एक सब्जेक्ट पे आपको एक्सपर्टीज बनानी है जो कि आगे आपको लेके चल के आपको, जिससे आपको आपका करियर बनाना है। तो एक सब्जेक्ट उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए आपको चाहे एक्स्ट्रा कोचिंग देनी पड़े, चाहे कुछ भी देनी पड़े, आपको देना चाहिए। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप करेंगे ऐसा। अगर आपके घर में वीक बच्चे हैं, उनके टच में रहिए। वीक कोई नहीं होता है। अब मैं बात करना चाहूँगा, देखो होता है ना कि मैं जब इंग्लिश सिखाता हूँ तो एक बच्चे को मैंने देखा एक बार कि वो इंग्लिश, मैंने उसको सिखाया, उसको इंग्लिश में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने उसको देखा कि हिंदी में या डांस करने में या संस्कृत में उसका कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा था। तो कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती इस दुनिया में, नॉलेज नाम की चीज़ होती है। जैसे आप किसी को नॉलेज दोगे ना तो फिर सब कुछ हो जाएगा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपसे मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल फेसबुक पे, मेरा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, अगर नहीं किया हो तो इनवाइट कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन दबा दीजिएगा और शेयर करिएगा। कोई भी फीडबैक या किसी भी अन्य टॉपिक पे अगर वीडियो मेरे द्वारा चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। आई विल ट्राई टू मेक इट अप। थैंक यू।